नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है और इंडियन नेवी के लिए खास तौर पे गर्व की बात है, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक सबमरीन और 2 वॉरशिप को एक साथ जो है कमीशन किया जा रहा है इंडियन नेवी के अंदर। नाउ हमारी जो इंडियन नेवी है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी इनकी कमीशनिंग के बाद, और साथ ही साथ हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, कोस्टल सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसका भी बहुत मजबूती के साथ जो है वो इंतजाम कर दिया गया है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सबमरीन और 2 वॉरशिप को कमीशन किया जा रहा है, एक ही साथ किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले नीलगिरी है जो कि P-17A फ्रिगेट का लीड शिप है। दूसरी है वागशीर जो कि 6th और फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। और लास्ट है सूरत जो कि फाइनल शिप है प्रोजेक्ट 15B का, जो कि एक डिस्ट्रॉयर भी है। इन 3 वेपन्स को, इन पूरे के पूरे 3 सिस्टम्स को जो है कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। चलिए एक एक करके बात जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है आपकी सूरत की ये बहुत अच्छी खासी वॉरशिप है। उसके अलावा नीलगिरी है, उसके अलावा आपकी वागशीर है। अब चलते हैं और एक एक करके समझते हैं। जो सूरत, INS सूरत है, वो एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो INS सूरत जो है वो प्रोजेक्ट 15B है, उसका ये फाइनल आपका शिप है। इट इज द 4th एंड लास्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर। अब ये जो है ये नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ऑफ द नेवी। इसके अलावा इसकी जो पूरी की पूरी लेंथ है वो 163 मीटर्स है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कितना बड़ा जो ये वजन है वो डिस्प्लेस कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, तो 7400 टन्स का ये डिस्प्लेसमेंट करती है लोड का। इसका जो नाम है दोस्तों, वो गुजरात की जो कमर्शियल कैपिटल है सूरत, उसके नाम पे पड़ा है, राइट। और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल, आपको पता ही है सूरत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल हब है ऑफ वेस्टर्न इंडिया आफ्टर मुंबई। अब इस शिप को, क्योंकि ये शिप की जो लेंथ है वो काफी बड़ी है, काफी लंबी चौड़ी लेंथ है, तो इस शिप को जो बनाने का जो काम किया गया है वो ब्लॉक कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी के तहत किया गया है। यानी कि एक ही जगह पे इस पूरी शिप को नहीं बनाया गया, इस शिप को ब्लॉक्स, एक ब्लॉक कहीं और बना है, दूसरा ब्लॉक कहीं और बना है, और इन दोनों ब्लॉक्स को बनाने के बाद दोनों ब्लॉक्स को जोड़ा गया है, तब ये शिप जो है आपके सामने बनती हुई बन के तैयार है। नेक्स्ट शिप जो है वो है INS उदयगिरी, राइट। INS उदयगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का हिस्सा है। ये 3rd शिप है INS उदयगिरी 17A प्रोजेक्ट का हिस्सा। अब ये जो ओवरऑल लेंथ है थोड़ी सी छोटी है आपके सूरत INS से, जो कि 142 मीटर्स है। 62 जो 100 है टन्स का ये डिस्प्लेसमेंट करती है। उसके अलावा इसकी जो नाम है उदयगिरी, ये पड़ा है माउंटेन रेंजेस जो आंध्र प्रदेश के अंदर उदयगिरी माउंटेन्स है, उनके नाम पे पड़ा है। और इसका जो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पहले भी इसी तरीके का वेरिएंट जो है वो इंडियन नेवी के अंदर था, लेकिन उसको डीकमीशन कर दिया गया, रिटायर हो गया। उसने अपनी सर्विस दी थी 1976 से लेके 2007 तक। आगे चलते हैं दोस्तों और अल्टीमेटली बात करते हैं हम लोग एक और, यहां पे आपको जो दिख रही है दैट इज सबमरीन। ये है कलवरी क्लास की 6th सबमरीन है, जो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। डीजल से भी चलती है, इलेक्ट्रिक से भी चलती है, ये सबमरीन है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसने की है? MDL ने की है, मासगांव डॉक लिमिटेड ने की है। ये डेवलप किसके द्वारा हुई है? इसका जो डिजाइन है वो डेवलप हुआ है फ्रेंच नेवल ग्रुप के द्वारा, डिजाइन डेवलप हुआ है। और इसमें जो वेपन्स है वो प्रिसीशन गाइडेड वेपन सिस्टम इसके अंदर है। कैपेबिलिटी टू लॉन्च अटैक यूजिंग द टॉर्पेडोज आल्सो एंड ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स भी इसके द्वारा लॉन्च की जाती है। अब देखिए, ये जो इवेंट है जिसको मोदी जी ने अटेंड किया और मोदी जी ने इन शिप्स को कमीशन किया, ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है, बिकॉज पहली बार भारत की नेवी इतिहास के अंदर आपको 3 वॉरशिप जो है वो कमीशन होते हुए दिखेगी। और ये दिखाता है हमारा सेल्फ रिलायंस, हम अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर भी, डिफेंस मैन्युफैक्चर के अंदर भी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी वॉरशिप आपके सामने आपने देखी, सूरत देखी, आपने वागशीर देखी, उदयगिरी देखी, ये तीनों की तीनों वॉरशिप जो है ये इनका 75% जो
हिस्सा है वो सारा का सारा भारत देश के अंदर बना है, इंडिजीनियस कंपोनेंट से बना हुआ है, देसी चीजों से बना हुआ है, जो कि और ज्यादा मजबूत कर रहा है हमारे आत्मनिर्भर भारत के विजन को। अब आपको पता है कि जिस देश की नेवी स्ट्रांग होती है उस देश का उसके जो कोस्टल एरियाज होते हैं और साथ ही साथ जो आगे का एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और उससे भी बियॉन्ड काफी ज्यादा कंट्रोल होता है। इंडियन ओशन आपको पता है इंडियन ओशन काफी बड़ा एक हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां पे हर देश जो है अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की भी नेवी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके इंडियन ओशन उसके कंट्रोल के अंदर आएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है हमारा जो इंडियन ओशन जो प्रेजेंस है वो अच्छी खासी स्ट्रांग होगी और वी विल बी एबल टू डू वेल, है ना, सिक्योरिटी सेफ्टी वाइज। तो मोदी जी ने यही कहा कि कमिशनिंग ऑफ दीज वॉरशिप मार्क्स अ सिग्निफिकेंट लीप towards India's vision of becoming a global leader in the defense manufacturing and maritime security, right? With the strong focus on self-reliance in the defense. तो यही उन्होंने कहा कि भाई इससे यही पता चल रहा है कि we are now very well advancing towards टुवर्ड्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग कर रहे हैं, कल को हम लोग ग्लोबल लीडर बनेंगे और उसको बेहतर और ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग अपने आप, हमारा जो स्ट्रॉन्ग फोकस है वो सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर है। वहीं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, अ स्ट्रॉन्ग नेवी इज क्रूशियल टू फॉर प्रोटेक्टिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट पर्टिकुलरली इन द इंडियन ओशन रीजन विच इज विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंटरनेशनल पावर राइवलरी। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हॉट बेड बन चुका है इंडियन ओशन, जहां पे मल्टीपल जो सुपर पावर से अपनी प्रेजेंस बना रही है, वहां पे हमारे को भी अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना पड़ेगा। ऑल्दो प्रॉक्सिमिटी काफी ज्यादा है, मतलब करीब है हमारे इंडियन ओशन, लेकिन वहां पर हमें अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आपको कैसा लगता है कि जब इस ऐसे चीजों में हम लोग एडवांसमेंट करते हैं तो आपको खुशी होती है, या आप सोचते हैं कि नहीं नहीं इनकी जगह हमें कुछ और कहीं और पैसा लगाना चाहिए? आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसी के साथ सेशन को एंड करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू।